Good morning, student. So today we are going to solve question answer of lesson number 7, which is from the window, because we have completed our lesson number 7 by reading and explanation. So open at page number 54. पेज नंबर 54 पर खोलिए, वहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे आज. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है. उसके बाद अगर मैं आपको अगर नोट्स बना के भेज रही हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वेश्चन मैं छोड़ रही हूँ, इट मीन्स वो लिखे हुए हैं उनके बाद, इसलिए मैं क्वेश्चन नहीं लिख रही हूँ, क्योंकि क्वेश्चन लिखूंगी तो काफ़ी लेंथी नोट्स हो जाएंगे. इसलिए मैं फर्स्ट क्वेश्चन लिख देती हूँ कि ये क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है. उसके बाद आगे जो कंटिन्यू क्वेश्चंस लिखे हुए हैं वो आप खुद कर सकते हैं ना. आप छोटी छोटी चीज़ों में एकदम कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम इसके बाद का क्वेश्चन कहाँ है ना. तो इसके लिए कंफ्यूज ना हो, जस्ट उसके नीचे ही सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, और जैसे ही क्वेश्चन का पेज नंबर चेंज होता है, मैं पेज नंबर भी आपको वहाँ पे मेंशन करती हूँ कि पेज नंबर 35 है, पेज नंबर 40 है. उसके बाद भी आप कंफ्यूज हो रहे हैं, है ना. तो आपको मैं एकदम पूरी तरह से मेंशन करती हूँ कि क्वेश्चन नंबर 1 है, ये पेज नंबर यहाँ पर है. फिर अगर क्वेश्चन नंबर 2 है दूसरे पेज में, तो वहाँ भी मैं मेंशन कर रही हूँ कि ये यहाँ पर है. तो फिर आपको कन्फ्यूज़न किस बात की हो रही है. वीडियोस प्लीज़ अच्छे से चेक कीजिए, वीडियोस में भी मैं क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो सो बी वेरी केयरफुल. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर क्वेश्चन आंसर. सो पेज नंबर 54 और 55 पे ये क्वेश्चन है. ओके, तो पहला क्वेश्चन जो है 54 है, पेज नंबर 54 पे है पहला क्वेश्चन. हम लेसन नंबर 7 के क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं. ओके, फ्रॉम द विंडो है, चैप्टर का नेम है फ्रॉम द विंडो, जिसका पहला क्वेश्चन पेज नंबर 54 पर है. और वो क्वेश्चन है, व्हाट वाज द डिफरेंस इन द सीन दैट ओमाना सॉ फ्रॉम द ट्रेन ऑन द फर्स्ट डे एंड ऑन द सेकेंड डे. तो बताइए ओमाना ने ट्रेन से पहले दिन के सीन में क्या देखा और सेकेंड डे के सीन में क्या देखा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. पहला क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि व्हाट वाज द डिफरेंस इन द सीन दैट सॉ, मतलब क्या डिफरेंस था जो ओमाना ने पहले दिन के सीन में देखा और जो दूसरे दिन के सीन में उसको दिखा. तो वही हमको डिफरेंस बताने कि पहले दिन उसने क्या देखा ओमाना ने और सेकंड डे क्या देखा. तो क्वेश्चन आप खुद लिखेंगे, मैं केवल आपको आंसर क्या है एक्सप्लेन कर रही हूँ. ओके, बाकी नोट्स तो मैं आपको सेंड करूँगी. तो ऑन द फर्स्ट डे, पहले दिन ओमाना ने बताइए क्या देखा था, क्योंकि ओमाना अपने शहर अहमदाबाद से निकल रही थी, तो वहाँ का मौसम उसे बहुत गर्म लगा था. वहाँ की हवाएं उसको ठंडी बिल्कुल नहीं लगी थी, सूखी सूखी लग रही थी, है ना. ग्रीनरी नहीं देखी उसने इस तरीके से. तो आप फर्स्ट नंबर पे आंसर नंबर फर्स्ट में आप क्या लिख सकते हैं, आंसर नंबर फर्स्ट में आप लिख सकते हैं, ऑन द फर्स्ट डे, ऑन द फर्स्ट डे, on the first day, Omana was not able, Omana was not able, Omana was not able to, Omana was not able to notice anything. ओमाना कुछ भी नोटिस ही नहीं कर पा रही थी फर्स्ट डे जब वो ट्रेन में बैठी. तो ठीक है ना, नोटिस एनीथिंग, नोटिस एनीथिंग एज इट वॉज टू डार्क, क्योंकि पहले दिन बहुत अंधेरा था, शायद वो रात में ट्रेन में चढ़ी होगी. एज इट वॉज टू डार्क, क्योंकि बहुत ज़्यादा अंधेरा था. डार्क आउट फ्रॉम द विंडो, डार्क आउट फ्रॉम द विंडो, क्योंकि विंडो से सब कुछ पूरा अंधेरा अंधेरा ही दिख रहा था. फ्रॉम द विंडो. ओके, द वेदर वॉज हॉट एंड ड्राई, वेदर जो था बहुत ही गर्म था, और द वेदर वॉज हॉट एंड ड्राई, बहुत ही सूखा और बहुत गर्म था. द वेदर, मौसम जो था, द वेदर वॉज वेरी हॉट एंड ड्राई, वेरी हॉट एंड ड्राई. ओके, तो पहले दिन का सीन ओमाना ने ये नोट किया अपनी डायरी में. नाउ सेकेंड डे पे आते हैं कि सेकेंड डे पे ओमाना ने क्या नोटिस किया. ठीक है ना, ऑन द सेकेंड डे, अगर हम सेकेंड डे की बात करें तो ऑन द सेकेंड डे, on the second day, Omana was at, ओमाना कौन से स्टेशन पे थी सेकेंड डे, मडगांव. सबसे पहला स्टेशन कौन सा आया था, मडगांव. ठीक है ना, ओमाना was at मडगांव एंड
when the train लेफ्ट द स्टेशन, जब ट्रेन ने उस स्टेशन को छोड़कर आगे बढ़ी, जब ट्रेन लेफ्ट द स्टेशन, जब ट्रेन आगे बढ़ती है मडगांव स्टेशन से, स्टेशन, शी ऑब्जर्व, तब उसने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, शी ऑब्जर्व्ड दैट scene outside was so beautiful, with green everywhere, हर तरफ क्या था, एकदम ग्रीनरी थी, with green everywhere, हर तरफ क्या थी, ग्रीनरी थी, ठीक है ना, with green everywhere, fields with red soil, जो खेत थे वो एकदम उनमें लाल मिट्टी थी, fields with red soil and green crops, और उसमें हरी हरी फसलें थी, हरी भरी एकदम फसलें थी, and green crops, hills जो थे, hills covered with trees, जो पहाड़ी थे वो पूरे पेड़ों से ढके हुए थे एक तरह से, ठीक है। तो फर्स्ट डे एकदम अंधेरा था तो ओमाना ने कुछ ज़्यादा नोटिस नहीं किया। सेकेंड डे जब उसने नोटिस करना स्टार्ट किया तो वो मडगांव स्टेशन पे थी। मडगांव स्टेशन से जब ट्रेन आगे बढ़ी तब उसने ऑब्जर्व किया कि बाहर का जो सीन है वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, काफ़ी अट्रैक्टिव है, हर जगह ग्रीनरी है, एंड जो खेत है खेतों में लाल कलर की मिट्टी है और हरी हरी फसलें हैं, एकदम ग्रीनरी है, और जितनी भी पहाड़ियाँ हैं वो सब पेड़ों से ढके हुए हैं। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट आंसर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। थोड़ा बड़ा है मगर अगर आप समझ के करेंगे तो बिल्कुल भी आपको लेंथी नहीं लगेगा। अब देखिए पेज नंबर 55 पे सेकंड क्वेश्चन है। ओके, मैं क्लियरली बता रही हूँ कि फर्स्ट क्वेश्चन 54 पे था, नाउ सेकंड क्वेश्चन इज एट पेज नंबर 55। ओमाना सॉ मैनी काइंड्स ऑफ व्हीकल्स, ओमाना ने कई प्रकार के व्हीकल्स देखा एट द लेवल क्रॉसिंग में। लेवल क्रॉसिंग मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जब ट्रेन गुजरती है तो दोनों तरफ के जो क्रॉस करने के लिए जो व्हीकल्स होते हैं वो रुक जाते हैं वहाँ पे, है ना। तो विच ऑफ देम रन ऑन डीजल और पेट्रोल, तो उनमें जितने भी लेवल क्रॉसिंग के टाइम जितने भी व्हीकल वहाँ पे दिख रहे थे तो उनमें से कौन कौन से व्हीकल हैं जो डीजल से चलते हैं और पेट्रोल से चलते हैं। विच ऑफ देम रन ऑन डीजल और पेट्रोल, ठीक है ना। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, द बसेस, ट्रक्स एंड फ्यू कार्स रन ऑन डीजल। तो बस जो होती हैं, ट्रक्स और कुछ कारें होती हैं जो डीजल से रन करती है, डीजल से चलती हैं, जबकि स्कूटर, मोटरसाइकिल और जो बाकी कुछ और ऐसी भी कारें होती हैं जो पेट्रोल से चलती हैं। तो इस तरीके आप आंसर लिख सकते हैं कि द बसेस, ट्रक्स एंड फ्यू कार्स रन ऑन डीजल वाइल स्कूटर, मोटरसाइकिल्स एंड द रिमेनिंग कार्स रन ऑन पेट्रोल। ओके, तो सेकेंड आंसर आपका ये है। मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या देखिए, वाई वॉज देयर सो मच स्मोक एंड नॉइज फ्रॉम द व्हीकल्स एट द लेवल क्रॉसिंग। लेवल क्रॉसिंग के समय जब वहाँ बहुत सारे व्हीकल्स खड़े हुए थे तो उनसे धुआं और इतना शोर क्यों आ रहा था। देयर वॉज सो मच स्मोक एंड नॉइज फ्रॉम द व्हीकल्स एट द लेवल क्रॉसिंग, वहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर और बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन था क्योंकि लोगों ने अपने इंजन नहीं बंद किए थे। वो रुके तो थे बट उन्होंने अपना इंजन बंद नहीं किया था, वो कंटिन्यू चालू था। बिकॉज सम पीपल डिड नॉट टर्न ऑफ द इंजन्स ऑफ देयर व्हीकल इवन वाइल वेटिंग एट द रेलवे क्रॉसिंग। रेलवे क्रॉसिंग के टाइम भी उन्होंने अपना इंजन बंद नहीं किया था, कंटिन्यू उनका पेट्रोल या डीजल जल रहा था और स्मोक और नॉइज बराबर तरीके से लोगों को डिस्टर्ब कर रही थी। ओके, एयर पॉल्यूशन भी हो रहा था वहाँ पे और नॉइज पॉल्यूशन भी हो रहा था। एयर पॉल्यूशन क्यों हो रहा था, क्योंकि स्मोक निकल रहा था कंटिन्यूअसली, है ना। और नॉइज पॉल्यूशन क्यों हो रहा था कि हॉर्न भी बजा रहे थे लोग और उस गाड़ी की आवाज़ें थी, है ना। इस तरीके से नॉइज पॉल्यूशन था। नाउ सी एट क्वेश्चन नंबर 4,
What can we do reduce noise of vehicle and save petrol and diesel? हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि जिससे कि व्हीकल्स की आवाज़ कम हो जाए, पेट्रोल और डीजल बचे। तो आप क्या कर सकते हैं इसमें? आप कर सकते हैं एक तरीका है कि वन वे इज़ टू स्विच ऑफ द इंजन। पहला तरीका है ये है कि आप इंजन को स्विच ऑफ कर दें, है ना। व्हेन वेटिंग फॉर अ सिग्नल, जब आप सिग्नल या लेवल क्रॉसिंग का वेट कर रहे हैं, रुके हुए हैं, तो आप इंजन को बंद कर दीजिए। क्यों पेट्रोल और डीजल वेस्ट करना, है ना। ये रिसोर्सेज तो लिमिटेड होते हैं, है ना। ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज नहीं होते हैं, ये नॉन रिन्यूएबल होते हैं, क्योंकि अगर ये एक बार जल गए, एक बार ख़त्म हो गए तो ये दोबारा नहीं मिलते हैं हमें। तो देखिए, डूइंग रेगुलर चेकअप्स एंड सर्विसिंग द व्हीकल्स विल रिड्यूस। अगर आपकी गाड़ी काफ़ी टाइम से चल रही है, अगर आप सर्विसिंग नहीं करा रहे, उनके चेकअप्स नहीं करा रहे, उनको चेकअप करवाइए कि उनसे क्यों अजीब तरह की आवाज़ें आ रही हैं। वो आप बस को डिस्टर्ब नहीं करिए, आपके आसपास जो भी वहाँ से ट्रैवल कर रहे हैं या निकल रहे हैं, पास आउट हो रहे हैं, उनको भी वो चीज़ डिस्टर्ब कर रही है। ओके, सो यू शुड। नाउ देखिए, इसी डिस्कस में जस्ट अभी ये क्वेश्चन 4 तक हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसके नीचे एक हेडिंग डली हुई है ब्लू कलर से, डिस्कस। तो डिस्कस के जस्ट नीचे एक क्वेश्चन लिखा है, सम टाइम पीपल क्रॉस द ट्रैक्स इवन व्हेन द क्रॉसिंग इज क्लोज। कभी कभी लोग जो है ट्रैक्स को क्रॉस कर लेते हैं, जबकि वहाँ पे साफ साफ लिखा होता है कि अभी यहाँ से क्रॉस करना मना है, फिर भी वो क्रॉस कर लेते हैं। तो बताइए आपको क्या लगता है कि ये गलत है कि सही है, या आपको क्या फीलिंग्स आती हैं? तो ये पूरी तरह डेंजरस है, फुली डेंजरस है ना। तो इसमें आप ये क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 डाल के, और इसका आंसर आप लिखेंगे, इट इज़ वेरी डेंजरस टू क्रॉस द ट्रैक्स। ये बहुत ही खतरनाक है ट्रैक्स को क्रॉस करना। इवन व्हेन द क्रॉसिंग इज क्लोज, जब क्रॉसिंग क्लोज लिखा गया है तो उसे क्रॉस करना काफ़ी डेंजरस हो सकता है। एज इट मे बी फैटल, आई स्ट्रांगली फील नो वन शुड टेक। मुझे पूरी तरह से लगता है कि किसी को भी ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहिए। अगर क्लोज्ड लिखा हुआ है तो उन्हें वो बार क्रॉस नहीं करनी चाहिए। ओके, तो आज मैंने आपको 5 क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन कर दिए हैं। फर्स्ट मैंने करवा भी दिया है, बाकी मैं आपको नोट्स भेज दूंगी। तो ये क्वेश्चन आंसर 54 और 55 पे हैं। बाकी क्वेश्चन आंसर जो है मैं आपको नोट्स में भेज दूंगी। ओके, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में अपना चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे, रीचिंग ग्रैंड मदर्स हाउस। ओके, थैंक यू।